शाहदरा में ईडीएमसी मेयर निर्मल जैन के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप नेताओं ने फूंका मेयर का पुतला। एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर मांगा जवाब। त्रिलोकपुरी में दो पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग में एक की हुई मौत, 8 साल के बच्चे सहित कई लोग घायल के पिता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अपने अपने रुख पर अड़े किसान और सरकार के साथ नहीं बन रही किसानों की सहमति। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती जा रही किसानों की तादाद। पूर्वी दिल्ली में लोगों के लिए मुश्किल बने प्राइवेट कंपनी द्वारा रखवाए डस्टबिनों के बाहर पड़ा रहता है कूड़ा, बनता जा रहा ओपन डलाव घर जैसा रूप। और बढ़ती ठंड के बीच कृष्णनगर मार्केट का लिया जायजा। मार्केट में आ चुके हैं गर्म कपड़े, लेकिन शॉपिंग में खास रुचि नहीं दिखा रहे खरीदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमसीडी के तीनों मेयरों के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी ने 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शाहदरा में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन के आवास के सामने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेयर का पुतला फूंका और 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर जवाब मांगा। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल और स्पेशल फोर्स भी लगाई गई थी। इस दौरान आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हाय हाय के नारे लगाए। दिल्ली में इतने घोटाले किए हैं, पब्लिक 15 साल से परेशान है, कोई पैसे का हिसाब नहीं। दिल्ली सरकार ने इतना पैसा दिया इनको, फिर ये पैसा मांग रहे हैं, कोई इनका ऑडिट नहीं होता, ना ये किसी को बख्श रहे हैं। लैंडरों के पैसे ये खा रहे हैं, सभी परेशान कर रखा है पूरी पब्लिक को। तो आज आप देखिएगा पूरी दिल्ली में सभी मेरे को घेराव कर रहे हैं हम लोग, और इनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जो वादे किए थे इन्होंने, कोई वादा पूरा नहीं किया। पब्लिक का जो है, पब्लिक बहुत परेशान है इनसे। जो बहुत शर्म की बात है, ये 2500 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा अगर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बैनर लगाए जा रहे हैं, ये पोस्टर फड़वा रहे हैं। एक दिन में पार्टी के पोस्टर फड़वाए गए, इसका मतलब इनको डर है। जनता के बीच में ये घोटाले की पोल इनकी खुल रही है। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हमने बार बार मांग करी है, हम एलजी हाउस के बाहर भी गए, वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। हम जगह जगह जाकर के हमने एक ही बात रखी कि 2500 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। तो देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर के घर के बाहर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं और उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर, पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सत्ता है एमसीडी पर, उस पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। और बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि 2500 करोड़ का जो घोटाला है उसे उजागर करने के उद्देश्य से यहाँ पर इस तरीके से ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मेयर से जवाब मांग रहे हैं कि ये जो 2500 करोड़ का घोटाला है कहां और कैसे किया गया। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसीएन। वहीं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों में एक 8 साल का बच्चा भी है। सभी घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सट्टे में बादशाहत कायम करने को लेकर यह झगड़ा हुआ है। ऐसा ही एक झगड़ा कुछ समय पहले भी हुआ था। आरोप है कि उस झगड़े को पुलिस ने दबा दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गोलियां चलाई थी, गोलियां मेरे बच्चे के छर्रे लगे हैं, सारे दिमाग में, पैरों में, हाथों में। छोटा सा बच्चा वहीं पे चला दी, बच्चों के सामने गोली है इन्होंने। इसने मन्नान ने और उसने जाविद ने। अरे एक जाविद है, एक ये जमाल है। अच्छा। सट्टे जुए के चक्कर में ये आपस में लड़ते हैं। ये काम है इनका। ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। किसी का मकान भी ले लेते हैं जोर जबरदस्ती से, गरीब समझ के उसको नाजायज दबा के उसका मकान भी ले लेते हैं, बनवा भी लेते हैं, जुए सट्टा भी करवाते हैं।
लाख 2 लाख उसमें से भी खाते हैं। इसमें से 7-8 जने घायल हो चुके हैं, अंदर है। मेरा बच्चा है छोटा, वो घायल हो चुका है और 50-60 गोलियां चली हैं, सारी इन्होंने चलाई हैं। माथे में छर्रा घुस गया है ना, वो नहीं निकल रहा, खून बहुत निकल रहा, आप चल के देखिए चाहे। और एक मेरे साली का लड़का है, उसके सारी रान पे गोली लगी है, वो भी तड़प रहा है। 4 जने और हैं, उनके भी सब बदनों में छर्रे लगे हुए। और एक की तो बता रहा बहुत ही सीरियस हालत है और एक का तो बता रहे डेथ ही हो गई। किसानों के आंदोलन को चलते हुए अब महीने भर से ऊपर हो गया है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अभी भी डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो यहां से नहीं जाने वाले और सरकार को उनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। वहीं कल कुछ युवा किसानों ने उग्र होकर गाजीपुर बॉर्डर को चारों तरफ से बंद कर दिया था, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं आज की जो स्थिति है वो ये है कि गाजीपुर बॉर्डर को दिल्ली से जाने के लिए खोल दिया गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ताकत बढ़ती जा रही है। धरना स्थल पर अलग अलग स्टेट से कल और किसान आ गए हैं। किसानों का कहना है कि अभी यहां पर आंदोलनकारियों की तादाद और भी बढ़ेगी। देखिए, हर इंसान किसान है बेसिकली, और हर इंसान अब आने वाले समय में अगर अभी भी नहीं आ जाएंगे, सरकार बाज नहीं आएगी, तो आने वाले समय में हर आदमी रोड पर होगा। खाली बच्चे नहीं, वही बच्चे, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो, किसान का दिया हुआ अन्न सब खाते हैं। और अन्न को हमारे गुरुजी महाराज जी ने देवता बोला है, और देवता की उपज करने वाला किसान है। उस किसान का जो ये हाल कर रहे हैं वो आने वाले समय में इनको अपना पता लग जाएगा। आज ये किसी और नीति से देख रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। 1914 के अंदर जब ये मुहिम छिड़ी थी यही सेम, तो अंग्रेजों ने इसे वापस लिया था। पगड़ी संभाल जटक, शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने, अजीत सिंह ने ये गाना गाया था, देश निकाला दे दिया था उनको, लेकिन फिर भी वापस लेना पड़ा उनको। तो ये सरकार कुछ भी कर ले, इनको ये वापस करना पड़ेगा। जो 18,000 करोड़ की बात करते हैं ना, वो तो 16 रुपये रोज के आते हैं। 16 रुपये में क्या आता है? 6,000 में कुछ नहीं होता। 1 साल का डॉक्टर ले लेता, 2,000 फीस। तो किसान को क्या देते हैं? वो तो आसान करते हैं किसान के ऊपर, हम दे रहे हैं। नहीं, किसान वो 2,000 की कोई बात नहीं है, वो दे रही है, गवर्नमेंट दिए है किसानों को। लेकिन 6,000 1 साल में देने से क्या होता है? जो किसान मांग रहा है उसको, जब देखो, जब किसान कहता है मेरे को ये कानून नहीं चाहिए, तो ना दो उसको। आप कहते हो किसान का फायदा कर रहे हैं, जब वो चाहता ही नहीं है फायदा तो रहने दो ना, क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? इसलिए इनको सरकार को मान लेनी चाहिए बात। किसान तो और बढ़ रहे हैं बहुत, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, जो किसी स्टेट का नहीं है। इसलिए सब आ रहे हैं, और आ जाएगा, और किसान आ रहे हैं MP से, UP से, गुजरात से, कर्नाटक से, सब जगह से आ रहे हैं। जब से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी को कूड़ा उठाने का काम दिया है, तब से चौराहों की सर्विस लेन्स पर कई इलाकों में और चौक पर जगह जगह बड़े बड़े डस्टबिन रख दिए गए। लेकिन ये डस्टबिन अब लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इन डस्टबिनों के आसपास गंदगी फैली रहती है। कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा पड़ा रहता है। इसकी वजह से जगह जगह रखे गए कूड़ेदानों से वहां ओपन डलाव घर जैसा रूप बनता जा रहा है। इस बारे में डेम्स कमेटी के चेयरमैन BS पवार से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और ये समस्या खत्म करने की प्लानिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जगह जगह विजिट करके जायजा लेंगे और उस कंपनी को भी ये कमियां दूर करने को कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहां पर पब्लिक कूड़ा डाल देती थी और वो ओपन रोड पे पड़े रहते थे। लेकिन हमने उनको बोला, कंपनियों को एक ऐसा डिजाइन करिए, डे में आपकी गाड़ी यार उसको उठाए, ऐसा आपने डस्टबिन को डिजाइन करिए, और वो कर रहे हैं। कंपनी को जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोफेशनली सब काम होगा। अभी भी रोड पर ही कूड़ा पड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये मेरे संज्ञान। लेकिन कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में फर्क पड़ा है, तो ये बहुत जल्दी सब ठीक हो जाए। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच कृष्णनगर मार्केट में वूलन कपड़े आ चुके हैं, लेकिन खरीदार बाजार में शॉपिंग करने में खास रुचि नहीं दिखा रहे। दुकानदारों का कहना है कि पहले के मुकाबले सिर्फ 20% खरीदार ही मार्केट में आ रहे हैं और ज्यादातर तो घूमने वालों की भीड़ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होने का डर है। वहीं इस सब की मार दुकानदारों पर पड़ती साफ दिख रही है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट में, 10% 15% ग्राहक है। इस साल तो यानी दिवाली से अच्छा ग्राहक, दिवाली का बिल्कुल काम नहीं है। रीजन क्या है? एक तो यानी केजरीवाल जी ने कह दिया यानी मेरिट पर में सीधा 50 ज़्यादा बंदे नहीं जाएंगे। पहले तो अच्छे बड़े क्या कस्टमर शॉपिंग भी करते थे, अब ग्राहक वो भी नहीं है कि 50 बंदे कहते हैं कौन जाए कौन नहीं जाएगा।
और एक ही आपका बॉर्डर के कारण वो भी ग्राहक, वो भी सारे बाहर ग्राहक, वो भी मारेंगे, हमारे कस्टमर वो भी नहीं आ रहा, काम धाम बिल्कुल नहीं है। मैं माहौल तो मैं मार्केट में कुछ भी नहीं है, परचेजिंग कर रखे, अब परचेज तो करेगा ही शॉपकीपर, अब पीछे से परचेजिंग पावर कस्टमर की नहीं तो वो कहाँ से परचेज करेंगे। पहले लॉकडाउन, फिर उसके बाद अब ये कोरोना, और अब जो केजरीवाल जी ने जैसे 50 मेंबर्स का कर दिया, अब लोग क्या खरीदेंगे और क्या लेंगे। अब देखो उम्मीद ही है कि हाँ देखो आगे क्या होता है। अभी तक तो कुछ है मार्केट में मैम 10% मुश्किल से। सर्दियाँ तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारा पीक आवर है उस हिसाब से काम नहीं है। मेरा काम बीच में थोड़ा सा चला था, जब से केजरीवाल जी ने 20-50 लोग शादियों में और कोरोना का इतना हवा कर दिया कि कस्टमर उसके बाद एकदम डंप हो गया। मतलब 20% काम रह गया हमारा, 80% डाउन हो गया काम। हम लोग सोच रहे थे इस बार सर्दी जैसे शुरू जल्दी हो गई थी तो लग रहा था काम अच्छा निकलेगा, लेकिन एक हफ्ता ही चला था मुश्किल से काम, तो हमें बड़ी होप हो गई थी कि अब आगे काम बहुत अच्छा चलेगा दिवाली के बाद। लेकिन जब केजरीवाल जी ने 50 लोगों करके तो सारा काम हमारा ठप कर दिया। पहले तो कोरोना था, कोरोना के बाद ये रोना है, ये जो किसान वगैरह ये इसके पीछे पार्टी हैं, कोई किसान नहीं है। देखा जाए तो आप जाकर चेक करें तो वहाँ ज़्यादा किसान नहीं मिलेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, मोदी जी को, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, कभी ये बंद करेंगे, कभी वो रोड बंद करेंगे, तो दहशत में कस्टमर जो है घर से निकलता नहीं है। वैरायटी सब नहीं है, हम तो तैयार बैठे हैं वैरायटी लगाकर, कोई कमी नहीं है हमारी दुकानों पे। लेकिन कस्टमर बहुत कम है, 20-25% है पहले सालों के मुताबिक। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मोहल्ले में मंडराने वाले आवारा कुत्ते यहाँ के बहुत लोगों को काट चुके हैं। वहीं इस बारे में स्थानीय निवासी कई बार निगम समेत एरिया के एमएलए को भी शिकायत कर चुके हैं, पर इस बारे में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं बुजुर्गों, बच्चों और औरतों को आवारा कुत्तों के काटने का हर समय खतरा लगा रहता है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इलाके के लोगों ने इस समस्या के जल्द समाधान की गुहार लगाई है। दिल्ली में सबको काटा हुआ है, फैमिलियां यहाँ पे डरती हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ पे इतनी परेशानी है। रात कोई परेशानी, बाहर अगर आ गए किसी को जाना है तो डॉगीज पीछे पड़ जाते हैं और उसे काट लेते हैं। हाँ, बच्चों को क्यों नहीं करता, बच्चों को काटे हैं। यहाँ का कोरोना फैल रहा है लेकिन फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी परेशान है। यहाँ तो यहाँ पे मतलब मेरे भी काटा है भी 3-4 महीने पहले, और यहाँ कोई सुनता नहीं है, ना एडीएमसी वाले सुनते हैं, ना बग्गा साहब सुनते हैं, ना नीमा बग्गा सुनते हैं। इतनी कंप्लेंट कर रखी है, कोई सुनने को राजी नहीं है। और रोज कुत्ते जो है ना 2-3 जनों को रोज काट रहे हैं। कभी मैडम को, किसी लेडीज़ को काट देते हैं, कभी बच्चों को काट रहे हैं। सर उनके 2 जनों के काट गए रात को, और वो थोड़े बच्चे पढ़ाने जाते हैं ट्यूशन, वो भी नहीं है अभी, नहीं तो कल अब रात को खड़े हुए थे। 1.5-2 महीने से कोई आ ही नहीं रहा। बग्गा साहब जी के पास गए, नीमा भगत जी के पास गए, उन्होंने मना कर दी, कह रहे सैनिटाइजर पर लगी हुई है हमारी गाड़ियाँ। कितने लोगों को काटा है कुत्तों ने, तो बहुत ही ज़्यादा। इनको तो पकड़वाई दो, कोई सुनवाई नहीं करता, ना कोई देखने आता है। साफ सफाई इतना हल्ला मचाते हैं, कोई भी नहीं करता। ना तो कोई रोड न की सुने, ना कोई नाली न की सुने, ना ही ना कुत्ता न की सुने। बड़े ने बालक ने सब खा रहेंगे। बहुत परेशान है दुनिया इनके कुत्तन से। लक्ष्मीनगर में एक गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ ने अपनी वर्षगांठ पर स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग और गरीब बच्चों को किताबें, मास्क बांटे, साथ ही आर्थिक मदद के रूप में चेक भी दिए। कार्यक्रम के आयोजक के मुताबिक वो हर साल 2 बार ये काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका ऑल ओवर इंडिया में तमाम स्कूलों से टाई अप रहता है, वहां बच्चों को सिलेक्ट करके उन्हें किताबें और आर्थिक मदद दी जाती है। इसी कड़ी में आज संस्था द्वारा 125 बच्चों को किताबें और आर्थिक मदद दी गई, जिसमें 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स शामिल रहे। प्रतिवर्ष साधनहीन बच्चों को, विशेषकर जो बच्चे दिव्यांग हैं या पितृहीन हैं, ऐसे बच्चों को अध्ययन में सहयोग हेतु पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और उनको आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। कि दूर दूर से जो क्षेत्र के स्कूल हैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था से प्रतिवर्ष वो अपने स्कूल के बच्चों को चयन करके ये सहायता दिलवाते हैं। परिषद अब तक 121 नेत्र शिविर और 38
दिव्यांग कैंप पूरे हिंदुस्तान में लगा चुकी। चयन करते हैं और उसमें 1200 से लेकर और 2500 रुपये तक की स्कॉलरशिप साल में 2 बारी 2 हमारे फंक्शन होते हैं, एक अप्रैल में और एक दिसंबर में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये सरकारी स्कूल के भी, जो दिल्ली के भी, दोनों की है, नोएडा भी है जिसके अंदर। किताबें कौन सी दी जा रही हैं? इनके स्कूल की ही किताबें दी जा रही हैं? हाँ, स्कूल के सिलेबस के अनुसार। मुझे तरुण मित्र प्रतिष्ठित संस्था है जी, वो उसके थ्रू दी जाती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।